दोस्तों, मक्का में उम्रा की नीयत से आने वाली प्रेग्नेंट औरत ने 19 बच्चों को जन्म दे दिया। मक्का में जाहिर होने वाला कुदरत का ये मोजिज़ा देखकर सभी जायरीन हैरान रह गए। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज मत भूले। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा से आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रोजीना नामी खातून के यहाँ शादी के लिए साल बाद भी वो मां नहीं बन पा रही थी। रोजीना और उसके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या फिर बेटी अता करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई डॉक्टरों से इलाज और मुआलजा करवाया गया, लेकिन नतीजा अभी भी वही था। काफी भागदौड़ के बाद ये मालूम हुआ कि रोजीना नामी ये औरत एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला है, जिसमें औरतों को कुदरती तरीके से हमल नहीं ठहरता। इस डॉक्टर से रोजीना और उसके शौहर को उम्मीद दिल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बल्कि मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर कुदरती तरीके से हमल ना ठहरता हो तो मसनूई तरीके से हमल ठहराकर औरत को हामिला किया जा सकता है। इस मसनूई तरीके के मुताबिक शौहर का स्पर्म आईबी टेक्नोलॉजी की मदद से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिसके बाद औरत हामिला हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोजीना और उसका शौहर मसनूई तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए। हम डॉक्टर्स ने एक बुरी खबर यह सुनाई कि सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में आईबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। दोनों मियां बीवी ने बगैर किसी झिझक के तैयारी की और अमेरिका रवाना हो गए। वहां पहुंचकर रोजीना और उसके शौहर ने सबसे मारूफ हॉस्पिटल से रुजू किया। अमेरिकी डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स देखकर उन्हें ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रोजीना हामिला हो गई। अब दोनों मियां बीवी की खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह ने एक अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी की थी। रोजीना और उसका शौहर वापस सऊदी अरब जाना चाहते थे, मगर अमेरिकी डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने को कहा तो वो अस्पताल में ही ठहर गए। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद डॉक्टर ने जब रोजीना का चेकअप किया तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने रोजीना को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोजीना और उसके शौहर ने फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों, मियां बीवी बहुत खुश थे और दिन गिन रहे थे कि कब उनकी औलाद दुनिया में आए। हमल के 7वें महीने में रोजीना ने अपने शौहर के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले उम्रा अदा करना चाहती है। रोजीना का शौहर पहले तो ना माना, मगर रोजीना की जिद के आगे हार गया और ये दोनों मियां बीवी उम्रे की तैयारी करके एक दिन मक्का पहुंचे और उम्रे के अरकान अदा करने लगे। तवाफ के दौरान रोजीना पेट में दर्द महसूस करने लगी। उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर एक ऐसा राज अफसा हुआ। जाहिर हुआ कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल प्यारे दोस्तों, रोजीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे थे। बच्चों की इतनी तादाद की वजह से फौरी तौर पर ऑपरेशन करना जरूरी हो चुका था। डॉक्टर ने रोजीना के शौहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने फौरी तौर पर ऑपरेशन की इजाजत दे दी। कुदरत का मौजज़ा देखें दोस्तों, ऑपरेशन के बाद 19 बच्चे पैदा हुए और 19 के 19 बच्चे, उनकी वालिदा सब के सब सेहत और तंदुरुस्त थे। बच्चों को चंद दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। दौरान तमाम बच्चे जन्म देने वाली इस औरत की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। कुदरत की इस मोजिज़ा को सुनकर इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, ये जहन में रखना जरूरी है कि इन बच्चों की पैदाइश सहने हरम में नहीं हुई, बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई। प्यारे दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरत हज और उम्रा कर सकती है, तो उसका जवाब है कि हमल की हालत में औरत के हज पर जाने में कोई हरज नहीं और प्रेग्नेंट औरत पाक साफ और ताहिरा है, पर नमाज की अदायगी और रोजे रखना जरूरी है और उसे दी गई तलाक सुन्नत तरीके पर दी गई तलाक शुमार होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1209 में आया है कि अस्मा बिनते उमेस रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई।
तो हमल के आखिरी दिनों में थी, बल्कि उन्होंने नजद पर एक बच्चे को जन्म दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जनाबे अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाहु ताला अन्हा शजारा नामी जगह पर मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्म दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उसे कहो कि वो गुस्ल करके एहराम बांध ले। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बयान करते हुए लिखते हैं कि हैज़ो नफास वाली औरत का एहराम भी सही है और एहराम के लिए इन दोनों के लिए हुसूल करना मुस्तहब है, और तमाम उलमा इस पर मुस्तहिक है कि वो हुसूल करेगी, क्योंकि ये मुस्तहब है और बाज उलामा उसे वाजिब कहते हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हाइजा और नफास वाली औरत के हवाले से कहा जाता है कि इस औरत के तमाम काम हज सही होते हैं, मगर वो तवाफ नहीं कर सकती और ना ही तवाफ की रकात अदा कर सकती है। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, तुम भी वही आमाल करो जो सब हाजी करते हैं, सिर्फ तवाफ न करो, और अगर औरत ने फरीज़ाए हज अदा न किया हो तो फिर उसके हज तर्क करने के लिए कोई उज्र शुमार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हज करना मुमकिन है और वो रश और दम पेप वाली जगह से इज्तिनाब करते हुए हज कर सकती है। और अगर वो खुद कंकरियां नहीं मार सकती तो किसी को अपनी तरफ से कंकरियां मारने के लिए वकील मुकर्रर कर सकती है, और इसी तरह अगर वो पैदल चलकर तवाफ और सही नहीं कर सकती, व्हील चेयर पर कर सकती है। और अगर कोई औरत हामिला हो और किसी तजर्बेकार और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने यह बताया हो कि इस औरत की कमजोरी या बीमारी या किसी और वजह से उसके हज पर जाने से उसकी अपनी जान या फिर बच्चे की जान को खतरा है, तो सूरत को इस साल हज पर जाने से मना कर दिया जाएगा, और उसे हज से रोकने की दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ना तो खुद नुकसान उठा और ना ही किसी दूसरे को नुकसान दो। और डॉक्टर हमल की तिहाई और आखिरी अय्याम में फर्क करते हैं कि हमल के शुरुआती दिनों में बच्चे और मां को खतरा होता है, और आखिरी दिनों में तो बगैर किसी खौफ दिलाने वाले की ही खौफ होता है। इसीलिए ज्यादातर औरतें इस डर की वजह से सफर भी नहीं करती और हमल के दौरान हज पर जाने से बरी किया जाता है। प्यारे दोस्तों, बेशक हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकुन है। अल्लाह ताला सूरे आले इमरान की आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाता है, उन लोगों पर उनके लिए खाना काबा का हज करना फर्ज है जो वहां जाने की रखते हो, और जो ना माने और बावजूद कुदरत के हज को ना जाए तो अल्लाह सारे जहां से बेनियाज है। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी जरूरी हाजत या जालिम बादशाह यह शदीद मर्ज ने हज से नहीं रोका, उसने हज नहीं किया और मर गया, तो वह चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, यानी यह शख्स यहूदो नसारा की मुशाबाहे और उलमा के नजदीक इस्लाम से खारिज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।